इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महान सम्राट अशोका कभी एक निर्दयी राक्षस माना जाता था। एक ऐसा राजकुमार जिससे उसके अपने भाई डरते थे, जिससे सैनिक डरते थे, यहां तक कि पूरा राजमहल उससे नफरत करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस राक्षस को इतिहास का सबसे खतरनाक योद्धा बना दिया। करीब 2300 साल पहले भारत पर मौर्य साम्राज्य का राज था। एक ऐसा साम्राज्य जो हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ था। उस साम्राज्य के सम्राट थे बिंदुसारा और उनके कई बेटे थे। लेकिन उन सभी राजकुमारों में एक ऐसा लड़का था जिसकी आंखों में कुछ अलग था। अशोक बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। जब दूसरे राजकुमार महल में आराम करते थे तब अशोका घंटों तक तलवार चलाता रहता था। कहा जाता है कि वो अकेले ही 5 सैनिकों को हरा देता था। उसकी आंखों में एक अजीब आग थी, जैसे वो पूरी दुनिया जीतना चाहता हो। लेकिन राजमहल में कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अशोका बहुत गुस्से वाला था और दुश्मनों पर बिल्कुल दया नहीं करता था। अगर कोई सैनिक उसके खिलाफ बोलता तो अशोका उसे सबके सामने सजा देता। धीरे धीरे पूरा राजमहल उससे डरने लगा। कुछ लोग तो उसे राक्षस राजकुमार कहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरते थे उसके अपने भाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अशोका सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि राजगद्दी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। खासकर उसका बड़ा भाई सुशिम, जो खुद राजा बनना चाहता था, और इसीलिए उसे अशोका से नफरत थी। फिर एक रात मौर्य साम्राज्य के एक बड़े शहर में भयानक विद्रोह शुरू हो गया। लोग सैनिकों को मार रहे थे, महल जला दिए गए, पूरा शहर खून और आग में डूब चुका था। सैनिक हार चुके थे और पूरा साम्राज्य डर गया था। तब सम्राट बिंदुसारा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अशोका को बुलाया और कहा, या तो विद्रोह खत्म करो या फिर वापस मत आना। अगली सुबह अशोका कुछ सैनिकों के साथ उस जलते हुए शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सैनिकों के चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था आज खून की बारिश होने वाली है। और फिर रात होते ही अशोका ने हमला कर दिया। तलवारों की आवाज, चीखें, आग, पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका था। अशोका पागलों की तरह लड़ रहा था। जो भी उसके सामने आता वो बच नहीं पाता। कहा जाता है कि उस रात नदी का पानी भी खून से लाल हो गया था। कुछ दिनों बाद राजमहल के दरवाजे खुले और अशोका वापस लौटा। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, उसकी तलवार से अब भी खून टपक रहा था, लेकिन विद्रोह पूरी तरह खत्म हो चुका था। उस दिन पूरा मौर्य साम्राज्य समझ गया कि अशोका सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक आने वाला तूफान था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असल दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने घर में थे, क्योंकि राजमहल में उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश शुरू हो चुकी थी। उसके अपने भाई अब अशोका को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे और जल्द ही मौर्य साम्राज्य में शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे खूनी सिंहासन युद्ध। लेकिन उस युद्ध में एक ऐसा विश्वासघात होने वाला था जो अशोका को हमेशा के लिए बदल देगा। पार्ट 2 में क्या अशोका अपने ही भाइयों को मारकर सम्राट बनेगा?